हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल्स है, उसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का जो तरीका है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, उसे दूसरे पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करेंगे और उसको देखेंगे। तो इससे जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, कोई नंबर लेते हैं। जैसे कि 35 एक नंबर लिए, इस नंबर को हम 8 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएंगे 32, 8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 32। कितना यहाँ बच गया, रिमाइंडर 03। 35 यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। 35 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। 8 यहाँ पे क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। 4 क्वेश्चन कहे जाएंगे एंड 3 होंगे रिमाइंडर। इसे आप लोग पढ़े होंगे। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस चीज से आप लोग भली भांति अवगत होंगे। यहां डिविडेंड कितनी है 35, डिवाइजर 8, क्वेश्चन 4, रिमाइंडर 03। 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस 3 35। रिजल्ट क्लियर है। यहां पे 2 पॉइंट को नोटिस करनी है। इस चीज को आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे क्यों बताया जा रहा है। इस चीज से हमें 2 पॉइंट को निकालना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है कि यहां जो डिविडेंड है ये हमेशा बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे डिवाइजर से, क्वेश्चन से और रिमाइंडर से। इंडिविजुअल अगर बात की जाती, डिविडेंड जो है हमेशा बड़े होंगे डिवाइजर से, हमेशा बड़े होंगे डिविडेंड क्वेश्चन से, और हमेशा बड़े होंगे किससे, रिमाइंडर से। इसको तो आप लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट हम नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या, कि डिविडेंड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, डिवाइजर को हम लेके चलते हैं। जैसे कि डिवाइजर के अलावा एक क्वेश्चन और रिमाइंडर से ही बड़े हो रहे हैं ये, लेकिन यहाँ हम लिखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे कि डिविडेंड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, डिवाइजर और रिमाइंडर के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। डिवाइजर जो है हमेशा रिमाइंडर से बड़े होंगे, जब तक रिमाइंडर को हमेशा छोटा होना पड़ेगा किससे, डिवाइजर से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिवाइजर इज ग्रेटर देन किससे है, रिमाइंडर से। ये दोनों पॉइंट का बहुत ही उपयोग है किसमें, डिवीजन एल्गोरिथम को समझने में।
है तो बहुत ही आसान चीज, जिसे आप लोग पिछले क्लास में समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का जो यूज है इस एल्गोरिथम को समझने में काफी महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। P ऑफ x एंड G ऑफ x टू पॉलिनोमियल्स लेते हैं। इफ P ऑफ x एंड G of x are two polynomial, where जहां पे हम क्या लेते हैं, G of x is equal to not 0। दो पॉलिनोमियल्स लिए हम P of x और G of x, जहां पे क्या है G of x इक्वल टू नॉट 0। इस पॉलिनोमियल्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि P of x अपॉन G of x। ये फ्रैक्शन फॉर्म में तभी होंगे जब G of x इक्वल टू नॉट 0। अब यहां हमें जानना कि इसमें से कौन डिविडेंट है और कौन डिवाइजर है। ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, लेकिन पॉलिनोमियल में सबसे पहले इस चीज को जानना है कि कौन डिविडेंट है और कौन डिवाइजर है। जैसे कि इसको बोल देते हैं आप डिविडेंट, इसे बोलेंगे आप डिविडेंट। और इसे बोलेंगे आप डिवाइजर। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्यों इसको डिविडेंड बोलने के लिए क्या होना जरूरी है और इसको डिवाइजर बोलने के लिए क्या होना जरूरी है। तो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है डिग्री। डिग्री के बारे में पढ़े होंगे। ये तभी होंगे डिविडेंड P ऑफ x जब डिग्री of P of x is greater than degree of G of x। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी हम लोगों में क्या पढ़ा, डिविडेंट का डिवाइजर से बड़ा होना जरूरी है। पॉलिनोमियल के केस में क्या हो जाएंगे, डिविडेंट का जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा बड़े होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं होते हैं तो वो डिवाइड नहीं होंगे, ये डिविडेंट नहीं कहे जाएंगे। ओके, तो इस केस में हम क्या मिलेगा हमको, जब P ऑफ x को Q ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये P ऑफ x क्या हो जाएंगे। सबसे पहले P ऑफ x इज कॉल्ड डिविडेंड एंड G ऑफ x कॉल्ड डिवाइजर। इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगी, इस रिजल्ट से हमें दो चीज मिलती है। वो क्या मिलेगी हमें, जैसे कि कोई चीज, कोई नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किए तो हमें वहां पे क्या दो चीज मिलती है, एक मिलती है क्वोशंट, दूसरा रिमाइंडर। तो सेम पॉलिनोमियल की केस में भी वही होगी। P ऑफ x को G ऑफ x से जब डिवाइड करते हैं तो यहां भी हमें क्या मिलेगी, क्वोशंट और रिमाइंडर। ओके, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, इफ P ऑफ x is divided by G ऑफ x, where P ऑफ x इज क्या है, डिविडेंट है, एंड G ऑफ x क्या है, डिवाइजर है।
जी ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। तो यहां पे टू पोलिनोमियल कौन, Q ऑफ x एंड R ऑफ x कैन बी फाउंड सच दैट क्या मिलेंगे, टू पोलिनोमियल्स Q ऑफ x क्या है ये, कॉसन, एंड रिमाइंडर R ऑफ x क्या है, रिमाइंडर, सच दैट किस प्रकार से मिलेंगे कि P ऑफ x जो होंगे ये होंगे क्या हो गए, G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, अर्थात P ऑफ x क्या होंगे यहां पे, डिविडेंड इक्वल टू G ऑफ x क्या है, डिवाइजर, Q ऑफ x क्या है, कॉसन, R ऑफ x क्या है, रिमाइंडर। कुछ नहीं बदला, सिर्फ नेम चेंज हो गया इसमें। क्या हुआ इसमें, सिर्फ नेम चेंज हो गया, फैंसी नेम, इसको हम फैंसी नेम भी कर सकते। यानी हम आपको वही चीज रहेंगे, समय के अनुसार सिर्फ बदलते जाएंगे। नंबर सिस्टम में जैसे पढ़े आप लोग, डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इंटू कॉसन प्लस रिमाइंडर। यहां भी क्या है, यहां नंबर की जगह पे क्या पॉलिनोमियल्स आ गए हैं, फैंसी नेम, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ तरीका चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है। यहां पे अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, ये कब होंगे, ये कब होंगे, Q ऑफ x एंड R ऑफ x। तो यहां पे देखना है कि डिवीजर कौन है, G ऑफ x, और रिमाइंडर कौन है, R ऑफ x। तो हम दूसरा पॉइंट वहां पे क्या नोटिस किए थे कि हमेशा जो डिवाइजर होंगे, डिवाइजर यहां पे कौन है, G ऑफ x, वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर चुका है, अब उसी पॉइंट का यहां पे जिक्र है। तो यहां पे क्या है, डिवाइजर G ऑफ x और रिमाइंडर क्या है, R ऑफ x। तो इस केस में यहां पे क्या होंगे, डिवाइजर तो बड़ी होनी चाहिए रिमाइंडर से। तो यहां हम जानेंगे कि डिवाइजर की जो डिग्री है वह हमेशा बड़ी होगी रिमाइंडर की डिग्री से, वेयर डिग्री ऑफ किसका, डिवाइजर क्या है, G ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री किसकी, रिमाइंडर की, R ऑफ x। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये नोटिस करने वाली चीजें हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल P ऑफ x को जब हम दूसरे पॉलिनोमियल G ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है कॉसन। कॉसन क्या मिलती है, Q ऑफ x एंड रिमाइंडर R ऑफ x। ओके, अब देखिए, इफ रिमाइंडर क्या मिली हमें, R ऑफ x, यदि रिमाइंडर 0 हो जाए, इक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर ये 0 हो जाएंगे,
तो g ऑफ x क्या होंगे? g ऑफ x होंगे फैक्टर ऑफ px. देन g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. और कह सकते हैं कि p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x. और ऐसा भी कह सकते हैं हम कि p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x. p ऑफ x ये क्या होंगे? डिविजिबल होंगे g ऑफ x. तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम की कहानी. ऐसी होती है डिवीजन एल्गोरिथम्स. क्लास 10th में इसके एक स्टेप और ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. क्लास 9th में इस पे बेस्ड रिमाइंडर थियरम है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे. तो उस रिमाइंडर थियरम को जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको हम जाने. इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. उस प्रॉब्लम्स को हम लोग कुछ करके देखते हैं. तो चलते हैं, एक प्रॉब्लम्स लेते हैं. कोई भी पॉलिनोमियल्स हम लेते हैं p ऑफ x, जैसे कि x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x, उसे हम कोई मोनोमियल्स x से डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं. चलिए इसके बारे में हम लोग सोचते हैं. लेट यस डिवाइडेड x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x बाय मोनोमियल x. कोई भी ये px है, ये x मोनोमियल्स मीन्स वन टर्म्स. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होंगे? वी हैव x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x. डिवीजन किसका है? x का. ऐसे ही लिखेंगे इसको ना. तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगी? x क्यूब अपॉन x 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस x अपॉन x. इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना है? x क्यूब मीन्स x इंटू x. तो 1x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बचेंगे? x स्क्वायर प्लस ये साइन यहाँ पे लिख दिए. अब यहाँ पे क्या है? 5 इंटू x. तो x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएंगे यहाँ पे? 5x प्लस साइन फिर जो लिख दिए. x इंटू x कैंसिल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या बचेंगे? 1. ये तो रिजल्ट है जैसा कि आप लोग जानते हैं. तो यहाँ पे हम नोटिस क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ x क्या है? ये x जो है इसका क्या है? प्रत्येक टर्म्स का एक कॉमन है. x क्या है यहाँ पे? ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिवाइजर, और ये क्या है? डिविडेंड. क्यों बोलेंगे? देखिए यहाँ पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं. इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है बताइए? 3 है. और इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है? 1 है. तो डिग्री 3, डिग्री 1. तो इसकी डिग्री बड़ी है इससे, तो ये क्या हो जाएंगे? डिविडेंड. तो डिविडेंट है. और ये क्या हो जाएंगे? डिवाइजर है. जैसे कि पीछे चर्चा कर चुके हैं, सेम रूल यहाँ फॉलो हुआ है. यहाँ पे क्या देखते हैं? वी नोटिस दैट x इज ए कॉमन टू ईच टर्म ऑफ, किसका है? इसके. x इज कॉमन टू ईच टर्म ऑफ x क्यूब
प्लस 5x² प्लस x, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस x इज इक्वल टू x, क्योंकि कॉमन है इनके तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे x मल्टीपल क्या है, x² प्लस 5x प्लस 1, तो x एंड x² प्लस 5x प्लस 1 क्या है, फैक्टर इसके कहलाएंगे। दैट मीन्स x एंड x² प्लस 5x प्लस 1 क्या है, फैक्टर हैं, और फैक्टर ऑफ किनके हैं, x³ प्लस 5x² प्लस x। That means we can also say x³ प्लस 5x² प्लस x, ये क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ किनके हैं, x और किनके हैं, एज वेल एज ये मल्टीपल ऑफ किनके हैं, x² प्लस 5x प्लस 1, ये दोनों के मल्टीपल हैं। यहां पे देखना चाहिए रिमाइंडर क्या है, 0। ये फैक्टर कब कहलाए, नोटिस करने वाली बातें हैं यहां पे, x और ये दोनों फैक्टर इनके कहलाए। फैक्टर होने के लिए यहां पे रिमाइंडर क्या मिले हमें, 0, दैट इज r ऑफ x, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, 0, तभी ये फैक्टर कहलाए। यदि हमें कुछ रिमाइंडर मिले होते तो ये फैक्टर नहीं कहे जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कस किया, कुछ पाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ इससे अलग हट के, उसमें हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग p of x is equal to x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 by g of x is equal to x² plus x minus x, x² plus 1 minus x, सॉरी, है ना। क्या बोले गए हैं यहाँ पे कि एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर को निकालना है। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, p of x is equal to x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 and g of x is equal to x² plus 1 minus x, ये गिवन है। यहां पे हमें क्या देखनी है, सबसे पहले कि ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है कि वह टर्म जिसकी जो वह वेरिएबल वाले टर्म्स जिसकी एक्सपोनेंट जो पावर है वो ज़्यादा है वो पहले लिखी जाएंगे, और इस प्रकार से वेरिएबल्स के जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो इस यहाँ पे देखते हैं तो ये सही लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x to the power 4 minus 3 into x² plus 4 into x plus 1। यहाँ पे कितनी है, 4 है पावर x की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सही है, हम चेक कर लेंगे पहले। उसके बाद है g of x इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस x, ये लिखे गए हैं। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाना है, किसको, x जो वेरिएबल है उसको। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे 1 है x वेरिएबल के पावर, और यहाँ पे कितनी है 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएंगे। अब हमें डिग्री चेक करनी है,
कि इसमें से कौन डिविडेंड और कौन डिवाइजर होंगे। तो जाहिर बात है यहाँ पे p ऑफ x की डिग्री कितनी है, 4 है। डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू कितना है, 4 है। और डिग्री gx की कितनी है, g ऑफ x की कितनी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये क्या कहलाएंगे, p ऑफ x क्या हो जाएंगे, डिविडेंड, एंड g ऑफ x क्या कहलाएंगे, डिवाइजर। हमें निकालनी क्या क्या है, हमें निकालना है कॉशन एंड रिमाइंडर, यानी फाइंड करना है कॉशन q ऑफ x इक्वल टू व्हाट एंड रिमाइंडर r ऑफ x इक्वल टू व्हाट। यही दो चीज हमें निकालनी है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, g ऑफ x ये है, इसे हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और यहां पे हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड को x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये मेरा ऐसे लिखे जाते हैं। अब इसे सॉल्व करने की प्रोसेस पे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। डिवाइजर के फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म क्या है, x4। तो सबसे पहले हमें इसी दोनों के बारे में सोचना है। क्यों सोचना है, इस दोनों को सोचेंगे तभी हम कॉशन का फर्स्ट टर्म पाएंगे। तो यहां पे रफ वर्क करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ कॉशन, कॉशन का क्या हो जाएगा, q ऑफ x। ये कैसे मिलेंगे हमें, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म क्या है, हायर टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो हायर टर्म्स हैं। हायर टर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखे गए हैं x टू द पावर 4। डिवाइडेड करेंगे हम डिवाइजर के फर्स्ट टर्म जो कि हायर है, क्या है, x स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, x स्क्वायर कट जाएंगे तो यहां मिलेंगे x स्क्वायर। ये हमें कॉशन के फर्स्ट टर्म मिल जाएंगे, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को पूरे होल टर्म जो डिविडेंड है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिविजर के होल टर्म्स को। x स्क्वायर जो हमें मिला यहाँ पे उसको किससे मल्टीपल करना है, डिवाइजर के होल टर्म्स को। क्या है डिवाइजर के होल टर्म्स, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, पावर जुट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बेस सेम है x तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे एक्सपोनेंट के बारे में। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स, तो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने x पे पावर हो जाएंगे, x टू द पावर 3। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं साइन इसके माइनस हैं, इसके प्लस हैं, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। ये डिविडेंड है। डिविडेंड क्यों हुए ये, क्योंकि डिवाइजर की जो डिग्री है इसकी डिग्री डिविडेंड के सेम हो गए। तो हमें क्या करना है, इसकी डिग्री को क्या करना है, कम करना है, रिमाइंडर कम करना है, तभी ये रिमाइंडर कहलाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे अभी ये रिमाइंडर नहीं हो पाए हैं। तो थर्ड टर्म्स ऑफ कॉशन की खोज करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो ये डिविडेंड वो क्या बने, माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, -3। तो कॉशन के थर्ड टर्म्स हमें क्या मिले, -3।
-3, है ना। अब क्या करना है कि -3 को क्वेश्चन के थर्ड टर्म को अगेन फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइजर के होल टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, x² - x + 1, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, -3x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x - 3, ये रिजल्ट मिले हमें। इसको हमें यहाँ पे राइट करना है 3x² + 3x + 5। अब इस टर्म्स को हम यहाँ पे राइट कर दिए तो ये हो गया। अब हमें क्या करनी है, ये डिविडेंड के हायर टर्म्स क्या है, -3x², इसको हम यहाँ पे क्या किए, इससे के द्वारा हम क्रिएट किए -3x²। इस दोनों टर्म्स को क्या करना है, हमें कैंसिल आउट करना है। तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करते हैं तो यहाँ ये क्या है, इसकी साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, इसके साइन प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और इसके साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। अब क्या होंगे, हो जा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, ये भी दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, -3x + 3x, ये क्या हो जा रहे हैं 8। तो 8 क्या बचे यहाँ पे हमें, रिमाइंडर। क्यों हुए रिमाइंडर, अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल x क्या है, 0 है। इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × x⁻0, यही लिख सकते हैं ना। जो सिंस x⁻0 = कितना होता है, 1 होता है, तो 8 × 1। तो यहाँ x की जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0 है। और जबकि रिमाइंडर कितना मिला हमें, 8। और जबकि ये डिवाइजर की जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ डिवाइजर जो है ज़्यादा हो गए डिग्री ऑफ रिमाइंडर से, तो यहीं पे जाके यह अब स्टॉप कर जाएगी, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकती है ना। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन क्या मिले, q(x) क्या मिले हमें, x² + x - 3, ये हमें क्या मिले, क्वेश्चन। ये हमें क्या मिले, रिमाइंडर। ये क्या थे हमारे यहाँ, डिविडेंड। ये क्या है, डिवाइजर। तो क्वेश्चन हमें ये मिले, रिमाइंडर, r(x) क्या मिले हमें, 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p(x) = क्या होता है, डिविडेंड = डिवाइजर क्या है, ये है g(x) इंटू क्वेश्चन क्या है, q(x) + रिमाइंडर r(x). इसको कह सकते हैं कि p(x) = क्या है, x4 x⁴ - 3x² + 4x + 5 = क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे डिवाइजर = क्या है, x² - x + 1 मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमें क्या मिला, x² + x - 3 प्लस रिमाइंडर क्या मिला, +8। ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, जिसको कि हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। इसका यूज जो है अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहें इस वीडियो को। थैंक यू।